हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं साइंस के कुछ प्रश्न हैं। तो चलो देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो डायनमो हो जाएगा। इसी प्रकार और देखें नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो लाउड स्पीकर हो जाएगा। समझें और देखेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? देखिए क्या है, सोलर सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे विद्युत ऊर्जा। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो विद्युत मोटर हो जाएगा। समझिए अच्छे से, विद्युत को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम तो विद्युत बल्ब हो जाएगा। जो बल्ब होता है उष्मा देता है, ठीक है ना। चलते हैं, रासायनिक क्या होते हैं? जैसे सेल हो गया, ये सब रासायनिक में आती है, रासायनिक वस्तुओं में। तो समझेंगे क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम विद्युत सेल हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो ट्यूबलाइट हो जाएगा। तो ट्यूबलाइट के बाद अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले का नाम बताएं। तो माइक्रोफोन हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती जो कि रासायनिक ऊर्जा होती है, तो जलने के बाद खत्म हो जाता है पूरा। चलते हैं नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम, जो कि सितार क्या है? जो कि ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे अभी हम लोगों ने ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण देखा, तो और अदर देखते हैं। अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उसके खोजकर्ता। देखिए गामा किरण की खोज किसने किया था? तो बैकुरल हो जाएगा। अगला चलते हैं, एक्स किरण के खोज किसने की? तो रोंटजन। अगला चलेंगे, पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की? तो बात करेंगे रिटर। तो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, दृश्य किरणें की खोज किसने किया? तो न्यूटन हो जाएगा। विकिरण अवृत्त विकिरण की खोज किसने की? तो हर्सेल ने। लघु रेडियो तरंगे की खोज किसने की? तो हेनरिक हॉर्टज ने। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने की? तो मार्कोनी ने किया था। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो और देखते हैं नेक्स्ट अदर, देखते हैं कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान भी एग्जाम में आते हैं। सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस और एसआई, जेडी में सभी एग्जाम में आता है। तो देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। देखो पीएच मान, शुद्ध जल की बात कही गई है तो 7 होता है। और देखो सिरका का पीएच मान कितना होता है? 5 से लेकर 3.4 तक होता है। तो याद होना चाहिए और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शराब का पीएच मान की बात करेंगे तो कितना होता है? 2.8 से लेकर 3.8 तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे देखिए दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.6 तक। समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, समुद्री जो जल होता है ना, खारा होता है। तो खारा होता है तो इसका पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो 8.4, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए लार का मनुष्य का जो पीएच मान कितना होता है? लार जानते होंगे, ये भी एक खारा, जैसे कि 6.5 से लेकर 7.5 तक लार का एक पीएच मान होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, देखेंगे मूत्र। मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? तो देखेंगे कितना होता है? 6.8 से लेकर 8.4 तक होता है। अगला चलेंगे और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो मूत्र में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 2% लगभग होता है शायद, तो याद रखें। चलते हैं, रक्त मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? रक्त, ब्लड, जो कि अक्सर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखें। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 7.4, ये अक्सर फिक्स क्वेश्चन है। और नींबू का रस, देखो नींबू का रस बहुत खट्टा होता है,
तो इसका पीएच मान के अगर बात करेंगे 2.4 से लेकर 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। तो देखा आपने पीएच मान। तो और अदर देख लेते हैं। अब देखते हैं कुछ कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता। क्योंकि केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया? तो किसने किया है? जरूर याद रखें, इस चंपर ने। अगला देखेंगे तारकाय की खोज किसने की? तो तारकाय खोज देखें क्या हो जाएगा? बोवेरी। चलो चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे। गाल्जी काय, गाल्जी काय खोज किसने किया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो जॉर्ज गाल्जी हो जाएगा। अच्छा, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो कि खोज बात करेंगे तो रिचर्ड आर्टमैन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे स्फीरोसोम की खोज किसने किया? तो पर्नर हो जाएगा। और चलेंगे पर्नर के बाद हम बात करेंगे क्रोमेटिन की खोज किसने किया? तो फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग का नियम। चलो फिर नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें देखेंगे केंद्रक का खोज किसने किया? तो केंद्रक की बात करेंगे ना तो फोंटाना। अब देखिए क्रोमोसोम जानते होंगे, क्रोमोसोम की खोज किसने किया? तो हॉफ मिसर होता है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट की तो अंतःद्रव्य जालिका की खोज की तो पोर्टर ने। लाइसोसोम की खोज की बात करेंगे तो डी, ठीक है, डी डुबे। चलो बात करेंगे नेक्स्ट की। अगर हम बात करेंगे ना तो राइबोसोम की खोज किसने किया? तो क्या है राइट आंसर? क्या है? पायलट। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? तो देखो जीव द्रव्य, जितने जीवों से प्रश्न बनते हैं वो अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में, तो बायोलॉजी भी पूछा ला जाता है। देखिए इससे क्या हो जाएगा इसका? डुजार्डिन। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? एक हमारा एक केंद्र होता है, गेम बीच का भाग जो केंद्र होता है। कला की खोज किसने की? तो हार्ट विग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे अदर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टांगस्टन का होता है। जो बीच का जो तार होता है ना, हल्का सा लगा होता है, जैसे कि देखा होगा किसी राड में लगा होता है, या मान लेते हैं बल्ब होता है, सूर्य बल्ब जो होता है, तो उसमें देखा होगा लगा होता है, यहाँ पे ऐसे लगा होता है, तो उसका टांगस्टन जो तार होता है ना, टांगस्टन में जो तार होता है उसका लगा होता है। इस प्रकार बल्ब देखा होगा। और अब तो एलईडी बल्ब हो गए हैं, तो इस तरह का बल्ब लगा होता है ये। और देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो भरा जाता है नाइट्रोजन का। ट्यूबलाइट में भरा जाता है तो ट्यूबलाइट पारे का वाष्प आर्गन बोलते हैं। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण का रूप का प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसाल्फेट का। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। तेल दीप की बत्ती, तेल ऊपर उठता है तो केशकत्व। कोई मान लेते हैं जो दिया होता है, पहले ज़माने में दिया चलता था, तो दिया जो दिया है लालटेन है, तो उसमें देखा होगा जो बाती लगी होती है चौड़ी पत्ती या सिंगल के लगी होती है, तेल यहाँ होता है और जलाया ऊपर जाता है। तो देखिए तेल पूरा सोख कर पूरा निकल जाता है भाप में ना। तो ये सिर्फ केशकत्व का नियम ही लगता है किसी भी, ठीक है। जैसे कि स्याही, स्याही जो होता है ये भी एक केशकत्व का नियम ही होता है। जैसे कि लिखते हैं ना कुछ तो समझ में आया होगा। मान लेते हैं जैसे कि दीप बत्ती, चलो ठीक है ना। हीरा का चमकना का, मृग मरीच का बनने का उपकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जरूर समझें। और देखते हैं भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई बात करेंगे तो 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। और चलेंगे रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तर लेंस की तरह है। और बात करेंगे जो बाइक होती है, बाइक या कोई फोर व्हीलर होती है जो शीशा लगा होता है, पीछे का देखने का जो शीशा लगा होता है, तो ये भी कौन सा है? कौन सा है बताएं? सेम उत्तर लेंस की तरह है। कौन सा लेंस का? उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। और जो जैसे नाई की दुकान होती है और सामने लगा होता है शीशा, वो अवतल लेंस का होता है। जरूर याद रखें, अवतल जो कि नाई की दुकान होती है
अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो दूर दूर की या बाइक या कार या किसी भी जो हेड बगल का शीशा लगा होता है देखने पीछे बैक देखने का, वो उत्तल लेंस का होता है। चलते हैं निकट दृष्टि दोष जो कि मायोपिया दूर करता है किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है, तो समझेंगे और देखेंगे। और दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर करता है, तो उत्तर लेंस का प्रयोग कर। अच्छा, परमाणु जो बम का सिद्धांत आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन, देखिए विखंडन जानते होंगे ना, बस ठीक है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, देखो हाइड्रोजन, देखो याद रखें, परमाणु की अगर बात करें तो विखंडन हो जाएगा, और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस जानते होंगे, प्रभाव एक गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर होती है। अच्छा, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान जांच का प्रयोग अभी हमने बताया। दाढ़ी बनाने कौन बनाता है? नाई बनाता है। तो नाई की दुकान में कौन शीशा होगा? अवतल दर्पण का। अच्छा, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन। ठीक है, विखंडन में ही प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, देखो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु की अगर बात करेंगे, देखो द्रव, द्रव में पारा, बस द्रव से रिलेटेड पारा याद रखिए, डाउट नहीं होगा। अच्छा, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एक मात्र अधातु है, ब्रोमीन हो जाएगा, जरूर याद रखिए। अच्छा, विद्युत धारा मापी जाती है तो आमीटर से मापी जाती है। जितने मापी से प्रश्न बनते थे तो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, जो साइंस का ही वीडियो है, नीचे। अच्छा, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ जरूर समझें। देखिए, अदिश राशियाँ पहले जान लेते हैं। तो कार्य होता है और ऊर्जा होता है और ताप होता है और समय होता है, चाल होता है। अदिश राशियाँ कार्य और ऊर्जा, ताप, समय, चाल जरूर याद रखें, बहुत अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं सदिश राशियाँ की। सदिश राशियाँ की क्या होती है? त्वरण और बल और विस्थापन, संवेग, संवेग की बात करेंगे सदिश राशियाँ। विस्थापन की बात करेंगे तो सदिश राशियाँ त्वरण बल, जो कि बल ताकत लगाई जाती है ना, ये एक हमारा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शुष्क क्या है। एक बर्फ, शुष्क बर्फ है तो इसमें जानेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तत्व का सबसे छोटा कण भाग परमाणु हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण, तो 3 मौलिक कण कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 कण होते हैं। और 3 कण कौन से होते हैं मौलिक के? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न बहुत आते हैं, बस ये जान ले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप लोगों ने देखा साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ या रीजनिंग का। तो मिलते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल नेम @@ विजय विश्वकर्मा जरूर सर्च करें और देखें, और प्ले लिस्ट में जाएं, और मैथ प्रैक्टिस सेट बहुत वीडियो पड़े हुए हैं, इंग्लिश का वीडियो पड़ा हुआ है, और साइंस, जीके, हिस्ट्री सभी वीडियो पड़े हुए हैं। तो देखें और अपने आगामी एग्ज़ाम के लिए सक्सेसफुल बने। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।